सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। प्रथमावृत्ति की 160वीं कक्षा। गति संज्ञा के प्रकरण में 60वें सूत्र तक हो गया था। पूर्यादि चीडाचश्च। और गति संज्ञा का प्रयोजन कुगति प्रादेय से समास होना और कुछ स्वर संबंधी कार्य गतिरनंतर इत्यादि। ये अनंतर से क्या मतलब है? निकट वाला, बिना व्यवधान के। न विद्यते अंतरः यस्मिन्। आगे सूत्र है अनुकरणम चानिति परम। अनुकरणम प्रथमैक वचनांतम च व्यपदम अनिति परम प्रथमैक वचनांतम इति ही परः यस्मात्। जब ये समास का विग्रह किया इति ही परः यस्मात्, तो इति ही में विसर्ग कैसे आ गए? इति तो अव्यय है। जब किसी शब्द के स्वरूप को लेते हैं, जैसे यहां पर हमें इति शब्द को लेना, इति का अर्थ नहीं। इति का अर्थ लेंगे तो यह अव्यय है। इति का अर्थ जो भी है, ऐसा या समाप्ति या जितने भी अर्थ हैं उसके, तो उनमें ये अव्यय शब्द रहेगा। लेकिन जब इति शब्द को हम बोल रहे हैं, उसके स्वरूप को ले रहे हैं, तो उस अवस्था में उस शब्द में अव्ययत्व ये नहीं है अभी, इसलिए सु आ जाता है। बिना समास के प्रयोग करते हैं। नहीं, इति एक अर्थपरक होता है। नहीं, स्वरूप से ले रहे हैं ना। नहीं, इति शब्द, इति यह शब्द, इति ही अयम शब्दः, तो इति ही सुआ के विसर्ग हो गया। और ये अगर मान लीजिए समाप्ति के वाचक लेते हैं इति, तो अव्यय है ये, सु का लुक हो जाएगा। कहीं वाक्य में प्रयोग करेंगे आप जब, ऐसे ही च शब्द अव्यय है, लेकिन च का रूप चल जाता है, चह चौचे चम चौचान, लेकिन वहां स्वरूप है, वो स्वरूपात्मक बोध है। नहीं, च यह शब्द। दूसरा, अब मान लो किसी ने अपशब्द बोला। अब अपशब्द तो अपशब्द ही है, आपके महाभाष्य में आया ही था कि अपशब्द के आगे हम ये स्वाद्युत्पत्ति कैसे क्यों करेंगे? अरे स्वाद्युत्पत्ति इतने कम मूल्य वाले थोड़े हैं कि फ्री के किसी को भी दे दो। ये तो साधु शब्द के आगे आने चाहिए, या कि अपशब्द के आगे भी इनको आप जो है दे दोगे। अपशब्द समर्थ है कि नहीं है? समर्थ, मैंने कि अपशब्द समर्थ है कि नहीं है सुवाद उत्पन्न करने में? कैसे जाएगा समर्थ? अर्थवान है वो, प्रातिपदिक है। जब आप स्वयं ही कह रहे हो कि अपशब्द है, तो उसका अर्थ तो ठीक है ही नहीं, तो कैसे बनेगा प्रातिपदिक? लेकिन अपशब्द का जब कोई अनुकरण करता है कि इसने ऐसा कहा, तो अनुकरण अर्थ है उसका, अनुकरण के रूप में ले रहा है वो, अब उससे स्वाद उत्पत्ति हो जाएगी। उसमें आता ना कुमारी लृतक इत्याह, भाई बच्ची ने ऋतक की जगह पर लृतक बोल दिया। रवल्ला में बच्चे तुतलाते हैं, अब दूसरे उसका अनुकरण कर रहे हैं कि देखो इसने क्या कहा कि लृतक। जैसे हम कहते हैं बच्चे से बोलते हैं कि लोटी मांग रहे हो, लोटी खा रहे हो। अरे हम तो रोटी बोल सकते थे, लेकिन हम उसकी भाषा में बोल रहे हैं। तो कोई अनुकरण जब करता है तो वो शब्द सार्थक हो जाता है। ऐसे यहां पर भी है, इति ही परः यस्मात्। ये कोई इति अव्यय बोधक अव्यय उसका अर्थ लेकर के कोई वाक्य में प्रयोग नहीं कर रहे, हम शब्द के स्वरूप को ले रहे हैं कि इति ऐसा शब्द
परे है जिसके। तो बहुरी समास हो गया। तत् इति परम, न इति परम, अनिति परम। इति परे नहीं होना चाहिए, ऐसा शब्द लेना है इस सूत्र में। तो अनिति परम अनुकरणम, अनुकरण जब करते हैं तो इति शब्द लगा करके स्वरूप बोध दिखाते हैं। जैसे वहां था ना, कुमारी लृतक इति आह। तो भाषा में हम जब कहीं इति बोलते हैं, भाषा में जब कहीं इति बोलते हैं तो जिस शब्द के आगे इति लगाएंगे उसका स्वरूप, अर्थ नहीं। और सूत्रों में जब कहीं इति आता है, जैसे तस्मिन इति निर्दिष्टे, ये अव्यय क्यों? अव्यय की बात थोड़ी हो रही है, शब्द का अर्थ लेंगे यार। यानी कि सप्तम्यंत कोई पद, तस्मिन इति निर्दिष्टे पूर्वस्य। वहां इति शब्द क्या लेंगे? हरि हरि तद अस्य अस्ति, तद अस्मिन अस्ति इति मतुप। तो वहां अस्य अस्ति शब्द नहीं ले रहे, इसका है, इसमें है, ये अर्थ ले रहे हैं उसका। और लोक में इति लगा दें तो उल्टा हो जाता है। सूत्रों में इति लगाएंगे शब्द का स्वरूप, शब्द का अर्थ, और लोक में इति लगाएंगे तो शब्द का स्वरूप। तो अनिति परम अनुकरणम क्रिया योगे गति संजकम निपात संजकम च भवति। अब किसी ने खाट ये शब्द बोला, ध्वनि की, या जैसे थूकते हैं, खखाड़ते हैं, इस तरह से, तो दूसरे ने उसका अनुकरण किया, लेकिन अनुकरण करने में जो इति लगाते हैं वो नहीं लगाया। तो वही शब्द इसको चाहिए कि ऐसा अनुकरण जब इति न लगा हुआ हो, क्योंकि जब हम क्री धातु का प्रयोग करेंगे तो इति नहीं लगाएंगे कि खाट इति कृत्वा न कह करके सीधे खाट के आगे ही क्री धातु का प्रयोग कर दिया गया। शब्द खाट इति कृत्वा, खाट के क्या इति शब्द से क्या खाट का अर्थ? स्वरूप। स्वरूप, अभी तो बात हो रही थी। खाट ऐसे। तो यहां इति नहीं लगाया गया है, तो ये सूत्र अपना कार्य करेगा, ये उसकी गति संज्ञा और निपात संज्ञा करेगा। क्रिया के योग में क्रिया आगे आ रही है क्री, तो गति संज्ञा होने से कुगति प्रादेय से खाट शब्द का क्री के साथ में, कृत्वा के साथ में, पहले कृत्वा आगे बना लेंगे, कृत्वा के साथ में समास हो गया और फिर लेप हो जाएगा। समासेन पूर्वक तो लेप, खाट कृत्य। वही तीन प्रकार के उदाहरण आएंगे, खाट कृत्य, खाट कृतम, यत खाट करोति। वही शैली चलती रहेगी जब तक गति संज्ञा समाप्त नहीं हो जाती। तो खाट कृत्य में समास करके ल्यप, खाट कृतम। खाट कृतम में क्या करेंगे? यहां गति संज्ञा का प्रयोजन क्या था? खाट कृतम, तो हम क्या गति संज्ञा का प्रयोजन है? नहीं, गति संज्ञा बात तो गति संज्ञा की हो रही है ना। स्वर के काम करना है। समास कुगति प्रादय, यानी खाट का और कृत का समास। समास में एक रेखा आ जाएगी ऊपर। समास का क्या होता है प्रयोजन? ऐक पद्यम ऐक स्वरियम च समासात भवति। एक पद बन जाता है वो, समास होने से एक प्रातिपदिक बन गया। अब खाट के आगे अलग से प्रत्यय नहीं आएगा। अब खाट कृत, इसके आगे सु आएगा, हम हो जाएगा। बाकी स्वर संबंधी कार्य तो वही रहेगा कि जो निपात संज्ञा भी साथ में चल रही है, तो निपात कैसे होते हैं? निपाता आद्युदात्ता। उपसर्ग है नहीं, ये इसका नाम उपसर्ग तो है नहीं खाट का। तो उपसर्ग न होने से उपसर्गाश्चाभिवर्जम जो हमने फिर सूत्र कल बताया था, तो उसमें अभी उपसर्ग को छोड़ करके अन्य सारे उपसर्ग उदात्त रहते हैं, तो वो नहीं लगाएंगे यहाँ पर, क्योंकि उपसर्ग है नहीं है। तो निपाता आद्युदात्ता, निपात जो है वो उदात्त होते हैं। लेकिन इसको लगाने से पहले
हमें गतिर अनंतर सूत्र लगाना होगा कि जो भी अनंतर गति है, निकट वाली गति, उसका प्रकृति स्वर रहता है। तो प्रकृति स्वर लगाने के बाद हम निपाता आदाता को बोलेंगे कि वास्तव में इसका स्वाभाविक स्वर क्या है। तो निपातों का स्वर होता है आदि उदात्त होना। तो खाट में जो खा है ये उदात्त हो जाएगा। अब क्री और त ये हो गया अनुदात्त सारे, फिर उदात्ता अनुदात्त से स्वरित। ऐसे ही आगे है यत खाट करोति। तो यत खाट करोति में वही सूत्र लगेगा कि जहां पर यत शब्द के साथ में निपातैर तिंग तिंग से पहले अतिंग से उत्तर तिंग को निघात प्राप्त हो रहा था, तो वहां पर निपातर यद्यदि हंत से उसका निषेध हो गया था। तो निपातर यद्यदि हंत से जो तिंग से निघात प्राप्त हो रहा था करोति के लिए, तिंगंत के लिए, तो उसका वहां पर निषेध कर दिया गया था। तो निषेध करने के बाद फिर करोति में जो रो में ओ है वही उदात्त था, और ती तो अनुदात्त रहेगा ही, अनुदात्तो सुपितव से। और जो खाट शब्द है इसकी गति संज्ञा क्योंकि हो चुकी है यहाँ पर, तो गति संज्ञा होने से वही निपाता प्रत्यय स्वर किया है। ये करोति है ना, ओकार का प्रत्यय स्वर से आदि तक प्रत्यय आदि। ये बात कल हो चुकी थी। तो ऐसे ही आगे समझते जाएंगे। अब चलते हैं आगे, इसको समाप्त करते हैं प्रकरण को। आदरा नादरयोः सदसति। आदरा नादरयोः सप्तमी द्विवचनान्तम, सदसति प्रथमा द्विवचनान्तम। आदरश्च अनादरश्च, आदरा नादरो तयोः आदरा नादरयोः। ऐसे ही सत्च असत्च, यहाँ भी द्वंद्व समास है। यानी कि सत और असत शब्द किस अर्थ में आएंगे वो सूत्र में बता दिए गए, आदर और अनादर अर्थ में। तो आदरे अनादरे च यथाक्रमम सत असत इत्येतौ क्रिया योगे गति संजकौ निपात संजकौ च भवतः। तो सत्कृत्य सत्कार करके ये आदर हो गया, और असत्कृत्य असत्कार करके अनादर हो गया। सत्कृत्य सत्कृतम यत् सत्करोति, असत्कृत्य असत्कृतम यद असत करोति। सब में वही नियम है, कोई इसमें बताने की बात नहीं है। समास करना हमारा मुख्य प्रयोजन है, इसलिए हम चलते हैं। समास करना गति संज्ञा का मुख्य प्रयोजन है। हाँ, समास करना और स्वर संबंधी कार्य। स्वर संबंधी फिट सूत्र ज्यादा लग रहे हैं ना, गतिरनंतर फिट सूत्र की ज्यादा आवश्यकता पड़ रही है ना। नहीं, जहां आवश्यकता, जहां सूत्र लग सकता है वहीं लगेगा, जहां सूत्र लग सकता है वहीं लगेगा। ये वाला फिर जो यत् प्रकृति जो हमने कल किया था उसमें ये सेम चलेगा आगे फिर। आगे है भूषणे लम। भूषणे सप्तम्ये क्वचनान्तम अलम अव्यपदम। भूषणे अर्थे वर्तमानः अलम शब्दः क्रिया योगे गति निपात संज्ञको भवति। तो अलम शब्द कई अर्थों में आता है, लेकिन जब क्री के साथ में इसको बोलते हैं तो शब्द आपने सुना ही होगा अलंकार। तो यहां भूषण अर्थ में है अलंकृत्य, भूषित करके, सजा करके। अलंकृतम यद अलंकरोति। अंतर अपरिग्रहे। ये अलम शब्द तो वहां ही पड़ा है। कहाँ? ये नमः स्वस्ति स्वः सदालम कुशली। हाँ, तो पढ़ने दीजिए, इसमें क्या है, बहुत जगह मिलेगा आपको। अलम शब्द वहां क्या अर्थ है? अब जो प्रयोग करेंगे आप वाक्य में तब पता लगेगा, अलम के तृतीया भी कर जाते थे, क्योंकि अलम के अनेक अर्थ हैं बताए मैंने। तो वाक्य में प्रयोग करके तो पता लगेगा कि आप किस अर्थ में प्रयोग कर रहे हैं।
नहीं, जैसे बास अर्थ में कर दिया, अलाम अलाम कर दिया। हाँ, समाप्ति अर्थ में भी आता है। तो अंतः अव्यपदम अपरिग्रहे सप्तम्ये क्वचनान्तम न परिग्रह अपरिग्रह तस्मिन् अपरिग्रहे। अपरिग्रहे अर्थे वर्तमानो यो अंतः शब्दः सक्रिया योगे गति संजको निपात संजकश्च भवति। अब यहां अपरिग्रह अर्थ में है, यानी कि स्वीकार न करना। परिग्रह माने ग्रहण, स्वीकार करना, और अपरिग्रह स्वीकार न करना। तो उस अर्थ में जब ये अंतर शब्द आएगा तो इसकी गति और निपात संज्ञा हो जाएगी। तो हन धातु के साथ में इसको लिया है, तो अंतर हत्य, हन के नकार का जैसे गम धातु से बनाते हैं वैसे ही गम के मकार का लोप जिस सूत्र से करते हैं उसी से हन के नकार का भी लोप हो जाएगा। अंधातोपदेश वनति तनोत्यादि नाम अनुनासिक लोपो झलिक नीति, और तुकागम हो जाएगा बाद में ह्रस्व होने से। तो अंतर हत्या स्वीकार न करके, यानी कि मन बीच में जो है, क्योंकि अंतर शब्द बीच अर्थ में आता है प्राय करके, तो उसमें थोड़ा सा और जोड़ देंगे अपरिग्रह अर्थ के लिए, यानी मध्य में आघात करके झटका दे देते हैं। जैसे ये अपरिग्रह अर्थ कैसे होगी? सूत्रकार कह रहे हैं इसलिए अंतर हत्या। सूत्रकार स्वयं प्रमाण है। प्रमाण का अंतर हत्या मतलब क्या होगा? कोई वस्तु दी जा रही है, किसी ने नहीं स्वीकार की, झटका मार दिया, नहीं चाहिए मुझे, झटक देते हैं ना बीच में ही, हटा नहीं चाहिए, तो ये हो गया अंतर हत्या। अंतर हतम यद अंतर हंति। अब स्वीकार का आ जाएगा आगे, कणे मनसी श्रद्धा प्रतिघाते। कणे मनसी प्रथमा द्विवचनांतम श्रद्धा प्रतिघाते सप्तम्ये क्वचनांतम। जिन जिन अर्थों में ये शब्द आ रहे हैं उनमें सब में सप्तमी व्यक्ति आ रही है। अब इसमें सूत्रकार इन बातों में प्रमाण मिलेंगे आपको कि जो शब्द जैसा पढ़ा है उसी रूप में, उसी स्वरूप में वो माना जाएगा। जैसे कणे शब्द एकारांत पढ़ा है इन्होंने, बस ऐसा ही है ये मत समझ लेना कि सप्तमी का एक वचन नहीं है क्योंकि ये सारे अव्यय चल रहे हैं, निपात हैं सब ये तो एकारांत अव्यय है ये कणे। तो कणे च मनश्च इति कणे मनसी। ये ई कहां से आ गया है? कणे मनसी सप्तमी का द्विवचन है। अभी मैंने बोला था प्रथमा का द्विवचन। अरे नपुंसक लिंग में औ को शी हो जाता है, औंग आप नपुंसकाच्य। पीछे नहीं था सदसती, प्रथमा का द्विवचन। जगत जगती जगंती। तो श्रद्धायाः प्रतिघातः श्रद्धा प्रतिघातः। कणे मनस शब्दौ क्रिया योगे श्रद्धायाः प्रतिघाते अर्थे गति निपात संजकौ भवतः। तो श्रद्धा का प्रतिघात कब होता है? किसी को कुछ प्रिय वस्तु खाने को दी गई, मन खूब करता था उसका, खाते 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 क्या बोलते हैं, छक गए अब तो जो प्रिय लग रही थी अब तक अब नहीं लग रही है, तो क्या हो गया, ये श्रद्धा का प्रतिघात। तो ये जो कणे और मनस शब्द आते हैं ये, इनके आगे भी हन धातु का ही प्रयोग करते हैं तो इसका अर्थ होता है कि मन भर करके, खूब छक करके। तो कणे हत्य पयः पिबती, खूब छक करके दूध पीता है, इच्छा ही नहीं रही अब पीने की। मनोहत्य है, दोनों का एक ही अर्थ है, कणे हत्य मनोहत्य। दूध पीने की इच्छा जबरदस्ती पी रहा है, जबरदस्ती पी रहा, इच्छा नहीं होती, नहीं छक करके पी रहा है, पूरा हो गया।
अब नहीं पी पाएगा बस। हाँ, बच्चे कहते नहीं कहते मैं तो खूब खाऊंगा, शक्कर खाऊंगा मैं तो कहते हैं भाई खा ले, ठीक है। तो कणे हत्ते पया पिबती, अब बच्चा दूध पी रहा है और उससे कह दिया जितनी इच्छा हो तेरी उतना पी ले। अब हम उस वाक्य को बोलेंगे कि अयम बालकः कणे हत्य पया पिबती, मन भर करके दूध पी रहा है, जितना मन में आ रहा है उतना, यानी कोई रोक टोक नहीं है उसके लिए। आगे है पूर्व व्ययम। तो कणे हत्य पया पिबती, मनोहत्य पया पिबती, इसमें अन्य वाक्य भी बना सकते हैं, कणे हतम मनोहतम, यत कणे हंति मनोहंति, ऐसे करके। पूर्व व्ययम, पुरः अव्ययपदम, अव्ययम प्रथमैक वचनांतम, ये पुरस शब्द है सकारांत। तो अव्ययम यत पुरस शब्द सक्रियायोगे गति संज्ञको निपात संज्ञकश्च भवति। तो पुरस की भी ऐसी हो जाएगी और ये अव्यय के रूप में है। अर्थ इसका नहीं बताया है क्योंकि इसका प्रसिद्ध अर्थ है, इसलिए कोई आवश्यकता नहीं पड़ी। पुरस का अर्थ होता है आगे, सामने। पूर्व शब्द से बनता है पुरस। वो अलग शब्द हो गया, अस्ताति प्रत्यय करके। यह है असी प्रत्यय, असी। पूर्वा परा धराणामसी पुरधवश्चैषाम, 5वें अध्याय के 4थे पाद में। यानी पूर्व शब्द के स्थान पर पुर आदेश और असी प्रत्यय, और तय तस्या सर्व व्यक्ति से ये अव्यय बन जाता है, वो निपात संज्ञा हो जाती है इसकी, अव्यय संज्ञा, तय तस्या सर्व व्यक्ति इससे। तो वहां से है ये अव्यय। तो पुरस्कृत्य, पुरस्कार यानी आगे करके, यहाँ पुरस्कार का वो अर्थ नहीं है, आगे करके, पुरस्कृत्य, पुरस्कृतम यत पुरस्करोति। अस्तम च, अस्तम अव्यपदम च अव्यपदम। अब ये मकारांत ही अव्यय है, ये स्वयं पाणिनि प्रमाण है इसमें। और इसीलिए हम जब सूर्य अस्त होता है तो क्या बोलते हैं, अस्तम गच्छति, सूर्य अस्तम गच्छति। क्या अर्थ हुआ इसका, मतलब अस्तम में कौन सी व्यक्ति है? तो अस्तम अव्यय है ये, ठीक है, अव्यय में कोई व्यक्ति नहीं। और योग दर्शन में कहीं आया हुआ है, व्यास के भाष्य में, अस्तमित, अस्तमिते है, सप्तमी है वहां पर, किसी सूत्र के भाष्य में अस्तमित शब्द है। तो अस्तमित क्या है ये? अस्तम इत, जो छिप गया है, अस्त हो गया है, अस्त को गया हुआ, इण धातु से, इण गतौ। भयम शब्द भी एक शब्द है नहीं। तो अव्ययम अस्तम शब्द गति संज्ञको निपात संज्ञकश्च भवति क्रियायोगे। अस्तम गत्य सविता पुनः उदेति, सूर्य अस्ताचल को जाकर के फिर उदय होता है। अस्तांचल फिर समास हो गया ना, हैं? समास हो गया ना अस्तांचल में। अस्तांचल शब्द ही गलत है आपका, किसने बोला ऐसा? ये अस्ताचल कहा था मैंने अभी, अस्तांचल, जैसे विंध्याचल बोलते हैं। अस्ताचल कोई वैसा शब्द नहीं है, कोई प्रयोग में आने वाला, हिंदी में बोल देते हैं। विंध्याचल तो फिर भी ठीक है, विंध्य पर्वत का नाम है, और पर्वत को क्या कहते हैं? अचल, जो चलता नहीं है, स्थिर है। तो वही विंध्य है, वही अचल है। अब अस्त कोई पर्वत तो है नहीं, फिर प्रयोग में आ जाता है विंध्याचल के समान। शब्द कहीं कहीं समानता के आधार पर अन्य बन जाते हैं, जैसे तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण। अशुद्ध है नहीं है ये, सत्व गुण है शब्द ये तो, लेकिन वो प्रभाव पड़ गया संगति का, संगति का प्रभाव पड़ जाता है ना।
मनोरंजन और मनोकामना, पड़ गया संगति का प्रभाव। मनः कामना कैसे बन जाएगा मनोकामना? और खूब चलता है प्रयोग में। हाँ, कि मंदिर क्यों जा रहे हैं? मनोकामना पूरी करने के लिए। ऐसे ही बने लोग उच्चारण में ऐसे रख दिया। ऐसे बनता तो नहीं है, नहीं बनेगा, ऐसी अस्ता चले। तो अस्तम गत्य, अस्तम गतानि धनानि, धन अस्त हो गया यानी कि नष्ट हो गया धन, नष्ट हो गया धन। यद अस्तम गच्छति, और देखिए अब ये सब निपात और गति हैं, ये उपसर्ग नहीं है, इनमें कोई भी ध्यान रखना। और ते प्राग धातु जो सूत्र आगे आएगा ये इनको भी ले लेता है, गति को भी और उपसर्ग को भी। इन क्रिया के पहले आते हैं ते प्राग धातु। ते कौन? गति और उपसर्ग। अच्छ गत्यर्थ वदेशु, और आगे आगे अच्छ अव्यपदम गत्यर्थ वदेशु सप्तमी बहुवचनांतम। अब गति ही अर्थ येषां ते गत्यर्थः, गत्यर्थाश्च वदश्च गत्यर्थ वदाः तेषु गत्यर्थ वदेशु। तो अच्छ शब्द ये भी अव्यय है, और इसका अर्थ क्या होता है? इसके भी अर्थ कई होते हैं, और अच्छ एक ऐसा भी शब्द जो अव्यय नहीं है। महर्षि दयानंद ने उसमें संस्कृत वाक्य प्रबोध में अच्छ शब्द का खूब प्रयोग किया है, और अर्थ उसका वही है जो हिंदी में हम बोलते हैं अच्छा, यह बहुत अच्छा है, ये कपड़ा बहुत अच्छा है, ये भोजन बहुत अच्छा है, ये वस्तु बहुत अच्छी है। तो अच्छ शब्द है ये, और ये विशेषण के रूप में आता है। यहां अव्यय है ये, और यहां इसका अर्थ होता है सामने। अच्छ तात्पर्य सामने। तो गत्यर्थ वदेशु, अब किन धातुओं का प्रयोग करेंगे इनकी बात हो रही है, क्योंकि पीछे से प्रकरण चल रहा है क्रिया योगे, लेकिन यहां पर क्रिया कौन सी है उसका एक नियम बना दिया कि सारी क्रियाओं के साथ नहीं। गत्यर्थक धातु नाम और वद धातुश्च योगे अच्छ अव्ययम निपात संजकम गति संजकम च भवति। गत्यर्थक धातुएं आप बोल सकते हैं या वद धातु। तो अच्छ गत्य सामने जाकर, अच्छ गतम यद अच्छ गच्छति, या वद धातु का। तो वद से हम जब क्त्वा करके लेप कर लेंगे समास करने के बाद, तो लेप क्योंकि कित है क्त्वा के स्थान में हुआ है, तो वद को हो जाएगा संप्रसारण। वाची स्वपी यजादि नाम किति, तो वद का बन जाएगा उद। तो अच्छ उद्य, अच्छोद्य। अच्छोद्य का अर्थ क्या हो गया? सामने कहकर, उसको सामने बोला है वो। अच्छोद्य अच्छोदितम, सामने बोला। यद अच्छ वदति, जो सामने बोलता है। ठीक है। अदोनुपदेशे, अधः प्रथमे क्वचनान्तम अनुपदेशे सप्तमे क्वचनान्तम। न उपदेशः अनुपदेशः तस्मिन् अनुपदेशे। किसी की कही हुई बात उसे कहते हैं उपदेश। यहां वो उपदेश नहीं है, उपदेश है जनना से कहित। किसी कही हुई बात ये उपदेश, और जो स्वयं हम विचार करते हैं ये है अनुपदेश। हमसे कहा नहीं है किसी ने, हमारा अपना विचार है ऐसा। तो उस अर्थ में लेंगे यहां पर ये। तो अनुपदेशे अधः शब्द
क्रिया योगे गति संज्ञको निपात संज्ञकश्च भवति। अनुपदेश अर्थ में इसका प्रयोग होता है अधः शब्द का, अध शब्द का। तो ये अदस शब्द है। ये एक तो अदस्व है सर्वनाम शब्द, असौ अमु अमी जिसके रूप चलते हैं, लेकिन ये तो अव्यय का प्रकरण चल रहा है एक प्रकार से। ये भी अदस एक सकारांत शब्द है जिसका के अर्थ होता है स्वयं विचार करना। जैसे अधः कृत्य, तो क्या अर्थ होगा? स्वयं विचार करके। वो अव्यय नहीं है, वो तो अधः शब्द बताया मैंने, असौ अमु अमी रूप चलते हैं उसके। तो अधः कृत्य स्वयं विचार करके, अधः कृतम यद अधः करोति। तिरोन्तर्धौ, फिर आ गया सकारांत, तेरस तेरह अव्ययपदम अंतर्धौ सप्तम में कुछ नान्तम। अंतर्धि धा धातु से की प्रत्यय, अंतर्धि, उसी का सप्तमी में अंतर्धौ। तो अंतर्धि कहते हैं व्यवधान, व्यवधान के लिए। तो अंतर्धौ अर्थे व्यवधाने अर्थे तेरह शब्द क्रिया योगे गति संज्ञको निपात संज्ञकश्च भवति। तो तिरस का तो यही अर्थ निकलता है, छिपना बोलते हैं ना। तिरोभाव, प्रादुर्भाव, तिरोभाव। तो तिरोभाव में क्या है? तिरस, वही शब्द है ये। हाँ, वहां धा धातु आ गई, तिरोभाव में भू धातु है। तो तिरस अंतर्धि अर्थ में आता है, लेना है इसको यहाँ पर इन व्यवधान अर्थ में, अर्थात तिरो भूय, छिपकर। छिपना, छिपता कब है? कोई बीच में व्यवधान आवरण आ गया। तो अंतर तिरो भूय तिरो भूतम यत तिरो भवति। अब इसी सूत्र की अनुवृत्ति आगे जा रही है। विभाषा क्री, विभाषा प्रथम कुचनांतम, क्री सप्तम में कुचनांतम। तो तिरस शब्द को ही ले रहा है पीछे से ये कि तिरह शब्दों अंतर्धौ अर्थे क्रिय धातोर योगे विभाषा गति संज्ञको निपात संज्ञकश्च भवति। अगर क्रिय धातु का प्रयोग करेंगे, जैसे पीछे के उदाहरण में भू धातु का प्रयोग किया था और वहां किसी धातु का नाम नहीं लिया गया था, लेकिन यदि क्रि धातु का प्रयोग करेंगे तो इसकी गति और निपात संज्ञा विकल्प करके होगी। तो जिस पक्ष में हो जाएगी उस पक्ष में तो बन जाएगा तिरस्कृत्य, तिरस्कार करके। तिरस्कृत्य तिरस्कृतम यत् तिरस्करोति। तो यहां क्योंकि हमने गति और निपात संज्ञा कर ली, इसलिए सूत्र 8वें अध्याय में है तिरसोन्य तरस्याम, 8वें अध्याय के तीसरे पाद में 42वां सूत्र। तो वहां विसर्जनीय को विकल्प से सकार आदेश हो जाता है। की अनुवृत्ति भी आती है ना 8वें अध्याय के हाँ तीसरे पाद में देखिए, तो तीसरे पाद में 42वां सूत्र तिरसोन्य तरस्याम, ठीक है। तो प्रकरण पीछे से आ ही रहा है वही विसर्जनीय से सह का। तो तिरस शब्द के विसर्ग के स्थान में विकल्प से विसर्ग तो कर देगा वो खरबसाने और विसर्जनीय, लेकिन उस विसर्ग को ये विकल्प से सकार आदेश करता है। तो जिस पक्ष में ये सकार आदेश कर देगा तो तिरस्कृत्य और नहीं तो तिरह कृत्य। ऐसे ही तिरस्कृतम तिरह कृतम यत् तिरस्करोति यत् तिरह करोति, ये तो हो गए गति संज्ञा वाले और निपात संज्ञा वाले। अब दूसरे पक्ष में, तो दूसरे पक्ष में जब इसकी गति संज्ञा नहीं होगी तो कुगति प्रादय से समास भी नहीं हो पाएगा। समास नहीं होगा तो कृत्वा में क्त्वा के स्थान पर लियप भी नहीं हो पाएगा और शब्द भी अलग अलग, रेखा अलग अलग रहेगी। तो तिरह कृत्वा
पृथक पृथक लिखेंगे। ऐसे ही 13 कृतम, यहां भी समास नहीं हुआ। समास न होने से गतिरनंतर सूत्र भी नहीं लग पाया, तो फिर फिशो अंतुदात्त से ये तिरस अंतुदात्त ही रहेगा। ऐसे ही यत 13 करोति, तो यहां भी पृथक पृथक स्वर रहेंगे इन सब के। आकार के हाँ, प्रातिपदिक मात्र होने से। ऊपर फिर ऊपर पंक्ति मतलब रेखा एक ही रहेगी, 13 कृत्य। समास करेंगे तो रहेगी, समास नहीं करेंगे तो नहीं रहेगी। 13 वैसे रहेगा। उपाजेन वाजे, एकारांत आ गए, ये एकारांत ही माने जाएंगे ये। उपाजे और अनवाजे। तो उपाजे अनवाजे विभक्ति प्रतिरूपक निपातौ, ऐसे लग रहे हैं जैसे कि सप्तमी के हों, तो इनको कहते हैं विभक्ति प्रतिरूपक, विभक्ति जैसे लगने वाले, लेकिन है ये निपात ही। तो उपाजे अनवाजे इत्येतौ क्रियः योगे, ऊपर से क्रिय की अनुवृत्ति आ रही है, क्रियः योगे विभाषा गति संज्ञकौ निपात संज्ञकौ च भवतः, तो ये भी विकल्प से इनकी निपात और गति संज्ञा होगी। प्रयोजन वही है, जब गति संज्ञा कर लेंगे, निपात संज्ञा कर लेंगे, तो उक्त्वा को ल्यप हो जाएगा। उपाजे कृत्य नहीं करेंगे तो अलग अलग, उपाजे कृत्वा। ऐसे ही अनवाजे कृत्य, अनवाजे कृत्वा। अर्थ इनका होता है कि किसी निर्बल को जब सहायता दिया करते हैं, उसमें ये प्रयोग में आते हैं उपाजे अनवाजे। दोनों का अर्थ एक ही है, अर्थ में भेद नहीं है। उपाजे का जो अर्थ है वही अनवाजे का जो अर्थ वही अर्थ है। तो निर्बल की सहायता करके उपाजे कृत्वा, ऐसे ही अनवाजे कृत्वा। उपाजे कृत्य अनवाजे कृत्य। साक्षात प्रभृति नीच, साक्षात प्रभृति प्रथमा बहुवचनांतम च अव्यपदम। साक्षात प्रभृति ये शाम, प्रभृति शब्द लगा देते हैं ना, तो आदि अर्थ निकलता है उससे, यानी गण बन गया अब ये साक्षात आदि, तो प्रवृत्ति बोल दिया है। आद्य प्रवृत्ति, आज से ऐसे नहीं करना। तो साक्षात से लेकर के आगे चलो, गण बन गया। आद्य प्रवृत्ति आज से, तो आगे बढ़ोगे नहीं बढ़ोगे अब? आज पढ़ेगा। तो साक्षात से आगे बढ़ो, और बोलो और बोलो और बोलो, गण बन गया। तो साक्षात प्रभृति शब्द रूपाणी क्रियो योगे विभाषा गति संज्ञकानि निपात संज्ञकानि च भवन्ति। तो यहां भी वही प्रयोजन है, क्रिया धातु का प्रयोग है और विभाषा विकल्प करके ही करेंगे। तो जब समास गति संज्ञा कर लेंगे तो साक्षात कृत्य समास हो जाएगा और लेप हो जाएगा, अन्यथा साक्षात कृत्वा। अब इसी साक्षात प्रवृत्ति गण में मिथ्या शब्द भी आ रहा है, तो मिथ्याकृत्य मिथ्याकृत्वा। तो ये तो स्पष्ट हो ही रहा होगा आपको कि गति संज्ञा होने से समास हो जाता है। तीन रूप ही क्यों बना रहे हैं? बस तीन ही बनते हैं या इन्होंने तीन लिए हैं? अलग अलग दिखा दिए हैं प्रयोजन, गति और निपात के। अच्छा, अलग अलग प्रयोजन दिखा दिए हैं, और भी बनते, क्योंकि समास तो इसी में होना है आपको, दो में होगा समास, जी, एक निष्ठांत में और एक ल्यप में। ल्यप में। तिङन्त के साथ तो समास होता नहीं है, हाँ जी। लेकिन वहां यत शब्द का प्रयोग करके, क्योंकि निपात संज्ञा की गई है इसकी, तो निपातैर यदि यदि हंत सूत्र वहां लगा देते हैं। उससे जो अनुदात्त प्राप्त होता है करोति धातु को, वो रुक जाता है। बस तिङन्त को अनुदात्त जो प्राप्त होता है तिंगा तिंगा से, वो निपात संज्ञा होने से रुक जाता है। ठीक है। अनत्याधान और रसी मनसी, तो साक्षात्कृत्य का अर्थ पता चल गया। साक्षात प्रसिद्ध शब्द है, साक्षात्कार करके, इन जो प्रत्यक्ष नहीं है उसको
प्रत्यक्ष करके। अनत्याधान ओरसी मनसी, अनत्याधाने सप्तम्ये वचनांतम, ओरसी मनसी प्रथमाद्य वचनांतम। न अत्याधानम अनत्याधानम तस्मिन् अनत्याधाने। ओरसी च मनसी च इति ओरसी मनसी। अब ये भी आपको लग रहा होगा सप्तमी के हैं ये, ओरसी मनसी, लेकिन ऐसे ही हैं ये, इकारांत सूत्रकार ने पढ़े हैं तो यूं ही माने जाएंगे ये स्वरूप से। ओरसी मनसी स्वरूप तो ऐसे ही है। अत्याधान कहते हैं किसी को जो है चिपका के रख लेना, और अनत्याधान उसका उल्टा हो गया। तो अत्याधान इन्होंने अर्थ किया है उपश्लेषण, लगा लेना, चिपका लेना उसको। तो अनत्याधाने अर्थे वर्तमानौ उरसी मनसी शब्दौ विभक्ति प्रतिरूपकौ निपातौ निपात संज्ञकौ भवतः क्रिया योगे धातु क्रिया चल रही है, क्रिया का प्रयोग अधिक होता है, तो ये भी विकल्प से कर रहा है। तो ओरसी कृत्य, अब अनत्याधान अर्थ लेना है यार, तो अनत्याधान हो गया चिपका के न रखना। तो उरसी कृत्य, उरस किसे कहते हैं? हृदय, यानी अंतःकरण, अंतःकरण अर्थ में लेंगे यहां पर। तो उरसी कृत्य का अर्थ है अंतःकरण में बिठाकर। ऐसे ही मनसी उसी अर्थ में आएगा लगभग, यानी कि मन में बिठाकर अर्थात निश्चय करके। उरसी कृत्य, उरसी कृत्वा जब नहीं करेंगे संज्ञा, समास नहीं होगा। मनसी कृत्य, मनसी कृत्वा। तो अपने पास नहीं रखा वस्तु को, चिपकाया नहीं, बस मन में बिठा लिया है, ये हो गया अनत्याधान। मध्य पदे निवचने च, गुरुजी अंतर्धान में भी धा धातु को करके करते हैं अंतर्धान, जैसे हमने ऊपर किया। धा धातु न कैसे आया? ल्योट। मध्य पदे निवचने च, ये भी सब ऐसे ही है, ये कारांत लुत प्रथमांत निर्देश। मध्य पदे निवचने इत्येते शब्दाः क्रियः योगे विभाषा गति संज्ञका निपात संज्ञकाश्च भवन्ति अनत्याधाने अर्थे। अर्थ यहां भी वही है, और ये सब विभक्ति प्रतिरूपक निपात हैं ये, ठीक है। तो मध्य पदे और निवचने तीन शब्द हैं, सब में एक आरांत निपातन से ही माना जाएगा। निपातन का मतलब सूत्र में जो पढ़ा गया इसी आधार पर। तो मध्य कृत्य बीच में करके, बीच में लेकर मध्य कृत्वा। पदे कृत्य उसको पद में गिन लिया अलग अलग, ऐसी पदे कृत्वा। निवचने कृत्य, तो निवचने कृत्य का तात्पर्य जो अपनी वाणी है जिससे हम वचन बोलते हैं उसको संयम में करके निवचने कृत्य, निवचने कृत्वा। ये कम मिलते हैं प्रयोग इन शब्दों के, अन्य ग्रंथों में हो सकता है। ऐसे नित्यम हस्ते पाणावुपयमने, नित्यम प्रथमैक वचनांतम हस्ते, हस्ते ये भी विभक्ति प्रतिरूपक निपात है, एकारांत। उपयमने सप्तम एक वचनांतम। उपयमने अर्थे हस्ते पाणौ, हस्ते पाणौ शब्दौ उपयमने अर्थे गति संज्ञकौ निपा संज्ञकौ च भवतः। यहाँ वो क्रि धातु उसका विकल्प जो है वो समाप्त हो गया है। उपयमन तो वहां भी आया था, पीछे आपने पढ़ भी लिया, विवाह उपयमने, विवाह करना,
विवाह करने पाणी ग्रहण। तो हस्ते और पाणव ये दो शब्द हैं और दोनों विभक्ति प्रतिरूपक हैं ये। तो हस्ते कृत्य अर्थात हाथ में लेकर, तो क्या अर्थ हुआ? विवाह करके। ऐसी पाणव कृत्य, तो एकारांत औकारांत ये निपातन से ही बनेंगे। प्राध्वम बंधने, प्राध्वम अव्यपदम बंधने सप्तम्य क्वचनांतम। प्राध्वम जो शब्द है ये भी मकारांत ऐसे ही लिया जाएगा और ये अनुकूलता अर्थ में आता है, लेकिन वो अनुकूलता ऐसी हो जाएगी बंधन का कारण बन जाती है, तब यहां प्रयोग करेंगे इसको। तो प्राध्वम अव्ययम बंधने अर्थे अर्थात आनुकूल्ये अर्थे क्रिया योगे नित्यम गति संज्ञा निपास गति संज्ञको निपासंज्ञकश्च भवति। अब पीछे से क्योंकि जो विभाष चल रहा था वो पिछले सूत्र में नित्यम कह करके हट गया था वो, तो अब यहां विकल्प समाप्त हो चुका है, नित्यम ही चल रहा है। तो प्राध्वम कृत्य, तो प्राध्वम कृत्य का अर्थ क्या हो जाएगा? यानी बंधन के कारण से अनुकूलता करके है। प्राध्वम जो है अनुकूल अर्थ में आता है, आनुकूल्य अर्थ में, लेकिन वो अनुकूलता जब बंधन का कारण बन जाती है, अनुकूलता तो है लेकिन उससे बंधन भी। अब संसार में हम ये वस्तुओं में क्यों फंसते हैं? तो क्योंकि हमें बड़ी अनुकूलता लगती है उसमें, लेकिन वो अनुकूलता कैसी हो जाती है? उसी में बंधन हो जाता है। कोई परिवार में फंसा है, कोई मकान में फंसा है, कोई व्यापार में फंसा है, ये सब क्या है? अनुकूल तो जरूर है लेकिन बंधन भी है। अनुकूलता तो है लेकिन बंधन भी साथ में चल रहा है। हमारे गुरुजी मीमांसक जी कहा करते थे कि हमारे जीवन में कुछ ऐसे कार्य होते हैं, वो क्या शब्द बोलते हैं ध्यान नहीं रहा मुझे, शायद यही बोलते थे, अनुकूल बंधन कारक। एक तो होता है प्रतिकूल और ये अनुकूल, और अनुकूल बंधन कारक जो वस्तु होती है बड़ी खतरनाक होती है। तो क्या ये जो जैसे कोई योगाभ्यास करते दुनिया से हटक जाता है, वो भी तो बंधन ही तो एक जगह बन गए। किसमें? जैसे कोई समाधि लगाना योगाभ्यास करते हैं तो बंधन से मुक्ति के लिए है। वो बंधन कहाँ है? वो तो मुक्ति के लिए है। वही इस कार्य को बांधने तो अपने आप को तो बांध ही रहे। हाँ, मुक्ति के लिए, वो मुक्ति के लिए है। जीविकोपनिषदा वौपम्ये, जीविकोपनिषदौ प्रथमा द्विवचनांतम औपम्ये सप्तम्ये एकवचनांतम। जीविका उपनिषद इत्येतौ शब्दौ औपम्ये अर्थे क्रियो योगे गति संज्ञकौ निपात संज्ञकौ च भवतः। औपम्य उपमा शब्द से बनेगा, यानी उपमा के विषय में। उपमा का तात्पर्य समानता, समान करना किसी के लिए। अब कोई व्यक्ति कार्य कर रहा है कुछ भी, तो उसने वो कार्य कैसा बना लिया? जीविका के समान बना लिया, यानी जीविका का साधन भी वो कार्य कर लिया उसने। तो जीविका कृत्य। अब उपनिषद के साथ में हम कैसे करेंगे औपम्य अर्थ? तो उपनिषद कहते हैं रहस्य को, तो रहस्य के समान करके, यानी इतना रहस्यात्मक विषय बना दिया कि दूसरे की समझ में ही नहीं आ रहा है। तो उपनिषद कृत्य, जीविका कृत्य, उपनिषद कृत्य। प्रयोजन सर्वत्र वही है, गति संज्ञा होकर के समास क्त्वा को ल्यप और स्वर भी एक हो जाएगा। यहां तक गति संज्ञा चल रही थी, ठीक है। निपात तो चलेगी अभी, प्राग रीश्वरात निपाता। अभी रीश्वर आ गया, अधीरीश्वर आएगा ना वहां तक।
लेकिन गति यहां समाप्त हो गई अब। ठीक है, अब ये गति और उपसर्ग दो संज्ञाएं की थी, निपात को छोड़ दीजिए, अब निपात तो चल ही रही है आगे। ये जो गति और उपसर्ग संज्ञा दो की गई थी, इन दोनों का नियमन करने के लिए अगला सूत्र ते प्राग धातु, ते प्रथमा बहुवचनांतम प्राग अव्ययपदम धातु पंचम एकवचनांतम। ते अर्थात गति संज्ञकाः उपसर्ग संज्ञकाश्च, प्राग धातोः प्राग प्रयोक्तव्याः। उदाहरण सब पीछे आ ही चुके हैं आपके, धातु से पूर्व इनका प्रयोग करते हैं। लेकिन अगर सूत्र इतना ही रखें, ये आगे और न बताएं कुछ, तो वेदों में आपको अनेक ऐसे मंत्र मिलेंगे जहां के पूर्व में नहीं होते हो। तो उसके लिए अगला सूत्र है छंदसी परेपि, छंदसी सप्तम एकवचनांतम परे प्रथमा बहुवचनांतम अपि अव्ययपदम। छंदसी विषय ते अर्थात गति उपसर्ग संज्ञकाः परे अपि धातोः परे अपि भवन्ति। अब अपि शब्द लगा दिया है तो ये अर्थ नहीं है कि पूर्व नहीं होंगे, वो भी लगाया है तो भी से तात्पर्य कुछ और भी है, तो पूर्व या पर कहीं भी हो सकते हैं। जैसे याति नि हस्तिना, तो याति नि आगे आ गया ना, नियाति छंदसी परेपि याति नि, लोकम बोलेंगे हम नियाति। ऐसी हस्ती नि मुष्टिना, मुट्ठी से मारता है, मुष्टिना निहंती, तो हंती नि मुष्टिना। इस तरह से वेदों में मंत्रों में आते हैं, क्योंकि पाणिनि परमात्मा को नहीं बांध पाएंगे ऐसे अपने नियमों में। कारण और भी है ना कि ईश्वर ने मनुष्यों को एक सुविधा दे दी, और सुविधा क्या है, नियम में चलना ही सुविधा होती है देखा जाए तो। जैसे हम रोड पे चल रहे हैं और किसी को स्वच्छंद बना दिया जाए कि चाहे तुम बाएं हाथ पे चलो चाहे दाएं हाथ पे चलो, ठीक है। अब जब ये स्वतंत्र है तो अगला भी स्वतंत्र है। अब बताओ कौन किधर बचेगा, दो गाड़ियां आमने सामने से आ रही हैं, कोई नियम रह गया? तो नियम न रहने से असुविधा हुई कि सुविधा हुई? असुविधा हो गई ना। यद्यपि नियम कठोर लगता है, लेकिन उस नियम से कितनी सुविधा हो गई। हमें पता है ये इस हाथ को ही जाएगा, हमें इस हाथ को ही चलना है, तो संदेह की बात ही नहीं है कोई। कभी कभी ऐसा होता है ना, कोई व्यक्ति सामने से आ रहा होता है पैदल ही, और हम भी जा रहे हैं पैदल, तो कभी कभी अचानक इधर बचाएं उधर बचाएं, एकदम असमंजस में पड़ जाते हैं ना। अब दूसरा ही पड़ जाता है असमंजस में, तो होता क्या कि टकरा ही जाते हैं फिर वो प्राय करके। तो एकदम निर्णय लेना होता है वहां पर। उसका तरीका यह है कि ऐसा कभी हो जाए तो जहां कितना खड़े हो जाओ, दूसरे को अवसर दे दो, अब वो आराम से निकल जाएगा बच के। हड़बड़ाहट में जो है टकराएंगे ही फिर वो। तो ईश्वर ने एक हमारे लिए नियम बना दिए कि देखो तुम्हें तो ऐसे से प्रयोग करना है। अब कोई प्रश्न कर सकता है फिर आप क्यों चलते हैं नियम में, है? तो हमारे लिए वह नियम है, वो नियम ही है ईश्वर का, क्योंकि उसको अनंत ज्ञान भरना है मंत्रों में। तो अनंत ज्ञान भरने के लिए घुमा फिरा करके कई कई प्रकार से वाक्यों को मंत्रों को बोलना होगा उसको। तो छंदसी परेपि, और देखिए इसके भी आगे और बढ़ गए व्यवहिताश्च। एक तो यह है नहीं, बीच का धातु नहीं, धातु फिर और कोई शब्द और कोई शब्द, फिर कहीं जाके उपसर्ग आ रहा है आगे, व्यवधान आ गया। तो व्यवहिता प्रथमा बहुवचनांतम च अव्यपदम। ते गति उपसर्ग संज्ञका छंदसी विषय व्यवहिताश्च भवन्ति। व्यवहित भी देखे जाते हैं, व्यवधान से युक्त भी देखे जाते हैं। जैसे आ मंद्रैर इंद्र हरिभिर याहि, तो याहि के साथ में आ जोड़ना है। आ कहाँ आ गया, मंद्रैहि इंद्र हरिभिहि, तीन पद और आ गए बीच में, तब आया याहि। वहां तो ठीक है अग्न आया ही वीतय, लेकिन यहाँ आ मंद्रैर इंद्र हरिभिर याहि,
ऋग्वेद का मंत्र है ये। आनो भद्रा क्रतवो बोलते ही हैं हम। तो आनो कहाँ क्रिया, क्रतवा कहाँ जुड़ेगा आ? क्रतवा से क्रतवा क्रिया है। आनो भद्रा यंतु आयंतु, आनो भद्राः क्रतवो यंतु, भद्राः क्रतवः नः आयंतु। सारी अच्छाइयां चारों तरफ से हमारे पास आए। तो आ इधर को, यंतु दूर पड़ गया। इस तरह से भी आते हैं। कर्तव्य आनो असमन्तात न अस्माकं भद्रा क्रतुते ये क्रतव्य यंतु। यंतु है ना। प्रश्न आपका नहीं स्पष्ट हो पाता बहुत देर तक। क्रतव्य है ना गुरुजी। क्रतु शब्द है ये। क्रतु ज्ञान को ही बोलते हैं, कर्म को ही बोलते हैं। सब कुछ आए हमारे पास में, अच्छा अच्छा ही आए बस। तो इस तरह से यहाँ तक गति संज्ञा का प्रकरण पूरा हुआ। उनकी व्यवस्था भी हो गई गति उपसर्ग की, कहाँ बोलने हैं कहाँ नहीं बोलने हैं। आगे एक और संज्ञा अब प्रारंभ हो रही है जिसका नाम होता है कर्म प्रवचनीय। थोड़ी लंबी संज्ञा है ये। और निपात अभी आगे चलता रहेगा। यानी जिन जिन का नाम कर्म प्रवचनीय रखा जाएगा उनका नाम निपात भी होगा, अर्थात अव्यय भी हैं ये। ठीक है, इसको अब कल देखेंगे। प्रणव ध्वनि। ओ